गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑडिट के एमसीक्यूज के बारे में और ये होगा ऑडिट एमसीक्यूज का आखिरी लेक्चर। टोटल मिला के सर मैंने आपको अब 11 लेक्चर्स जो हैं वो दे दिए हैं ऑडिट एमसीक्यूज पे। उम्मीद करता हूं कि सर आपने वो सारे लेक्चर्स देखे हैं। नहीं देखे हैं तो भाई पूरे के पूरे लेक्चर्स देखिए। आपको लिंक्स दे रहा हूं नीचे, आप लोग जाके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में पूरे लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसकी, राइट। और साथ ही साथ में सर, अगर आप लोग ऑडिट का पेन ड्राइव या ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं मे 19 के लिए, तो जाइए हमारी वेबसाइट www.caconnect.in पे और वहाँ पे जाके आप अब कोर्सेज जो है बाय कर सकते हैं मे 19 के लिए। और मेरे को लगता है कि अराउंड 60-70 आवर्स के आसपास की क्लासेस होंगी। अगर आप जल्दी जल्दी उनको देखेंगे और अगर आपका सिर्फ ऑडिट बचा हुआ है तो आप आराम से उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप एमसीक्यूज और बहुत सारे देखना चाहते हैं तो आपको पता ही है edu91 ऐप है ना, वहाँ पे जाइए, इंजॉय कीजिए एमसीक्यूज को। चलिए अब सर बात करते हैं आज के एमसीक्यूज के बारे में कि क्या है एमसीक्यूज, कैसे सर आप लोगों ने जो है इनकी तैयारी करनी है। लीजिए सर, लीजिए शुरुआत कर देते हैं। edu91 के बारे में हर कोई जानता ही है। और आगे आपका पहला क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं आता होगा। आप अपने कमेंट्स जो है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। डैश इज अ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन दैट इज डेमोन्स्ट्रेबली नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट और डेविएशन इन अ पॉपुलेशन। लीजिए लीजिए लीजिए, तो आपको पूछा जा रहा है कि सर ऐसी क्या चीज़ है जो मिसस्टेटमेंट और डेविएशन है, लेकिन 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 लाइव चल रहा है सर, लेकिन डेमोन्स्ट्रेबली एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मिसस्टेटमेंट और डेविएशन इन अ पॉपुलेशन। ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वैसे तो आप इसका आंसर वैसे ही लिखिए क्या आएगा, बिना ऑप्शन के, तो मज़ा आएगा। बिना ऑप्शन के लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। हाँ 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 हाँ। चलिए ऑप्शंस देना शुरू करता हूँ। नंबर 1 एनॉमली, नंबर 2 प्रोजेक्शंस, नंबर 3 टॉलरेबल एरर है, नंबर 4 हमारे पास है क्या, अच्छा भाई, एक्सपेक्टेड एरर। तो बताइए क्या है, क्या है, क्या है आंसर इसका होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए तो अब बताइए कितने लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। कितने स्टूडेंट्स ने लाइन पहली बार सुनी, वो भी बताइए मुझे। अगर आपने पहली बार सुनी है तो भाइयों बता दूं कि ये एक बड़ा ही 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज पे बनना चाहिए था, बना भी है। और आंसर इसका एनॉमली। आइए सर, तो आंसर ए होना चाहिए इसका। करेक्ट आंसर इज ए। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ, आपके लिए। विथ सैम्पल सिलेक्शन मेथड इज क्लोजली रिलेटेड टू नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से कौन सा मेथड जो है वो रिलेटेड है? ब्लॉक, रैंडम, हैपोजेड और आपका, आजा भाई, ऑल ऑफ द अबव। चलिए चलिए बताइए 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 बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए सर। लाइव चैट इसलिए ओपन रखा है कि आप लोग आराम से टक 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 लिखते जाए। हम्म हम्म मेरे हिसाब से इसका आंसर है, मतलब आंसर होना चाहिए ब्लॉक सैम्पलिंग। आप इसे हैपोजेट सैम्पलिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर ब्लॉक सैम्पलिंग के साथ ही जो है नॉन स्टैटिस्टिकल जो है वो यूज़ होती है। हैपोजेट सैम्पलिंग में भी नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ही होती है। आइए चलिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं सर जी, चलो भाई चलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है हमारे पास। ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेज में बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स एज फॉलोज। Balance in excess of rupees 10 lakh, balance in the range of 7 lakh 70,000 to 10 lakh, then 5 lakh 50,000 to 7 lakh 75,000, then 2 lakh 25,000 to 5 lakh 50 and 25,000 and below. Guess the method of sampling applied. बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन सर। बिना ऑप्शन के आंसर दो तो मज़ा आए, तो पता चले ऑडिट पढ़ा है आपने। बिना ऑप्शन के आंसर दीजिए, शुरू हो जाइए। देख रहा हूं मैं आपके आंसर, मुझे पता है इसका। क्या ये रैंडम सैम्पलिंग है? क्या ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है? क्या ये मॉनेटरी यूसेज सैम्पलिंग? क्या ये हैपोजेट सैम्पलिंग है? क्या ये ब्लॉक सैम्पलिंग? चाहिए इन पांचों में से कौन सा है? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए बी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, मेरे हिसाब से। आइए देखते हैं सर क्या है इसका आंसर।
और आंसर है इसका बी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा है। क्या करते हैं हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में? इन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग वी डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स नोन एज स्ट्रैटा एंड वी ट्रीट ईच सब ग्रुप as a distinct population and we select sample from each subgroup, right? And weights are also assigned to the subgroups so that importance can be reflected, so that materiality can be reflected, right? चलिए जी, चलिए अगले मुद्दे पे चलते हैं। The population is divided by the sample size to give a sampling interval, for example 50, and having determined a starting point within the first 50, each 50th sampling unit thereafter is selected. Which method of sampling is it? बताइए सर, कौन सा मेथड है सैम्पलिंग का? ये नंबर 1 स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, नंबर 2 सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, नंबर 3 रैंडम सैम्पलिंग एंड नंबर 4 हैपोजिट सैम्पलिंग। बताइए सर, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। चलिए कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर सैम्पलिंग इंटरवल जो है निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? पॉपुलेशन यूनिट्स को डिवाइड करते हैं, किससे? सैंपल साइज से। आइए, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। चलिए सर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए। सॉरी फॉर दैट। देयर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स एंड सैंपल साइज। नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स एंड सैंपल साइज, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को, डिफिकल्ट क्वेश्चन। आप पॉपुलेशन कितनी बड़ी है और सैंपल साइज कितने हमने लेना है, इसके अंदर कैसा रिलेशनशिप होता है? चलिए चलिए चलिए। हम्म 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 आइए सर, देखते 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 इसका आंसर क्या है, और वो है सर आंसर नंबर डी। कोई रिलेशनशिप नहीं है नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स और सैंपल साइज के बीच में, राइट? तो ये एक चैलेंज सर क्वेश्चन था थोड़ा सा। क्या क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग सर? नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स और सैंपल साइज के बीच क्या रिलेशनशिप बनाएंगे? इज नो रिलेशनशिप, इज नो रिलेशनशिप, राइट? चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। व्हेन स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज अप्रोप्रिएट देन सैंपल साइज विल बी। लीजिए, जब स्ट्रैटिफिकेशन हमने अप्रोप्रिएट करी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। जब स्ट्रैटिफिकेशन हमने अप्रोप्रिएट करी है, मेरे साथ, जब स्ट्रैटिफिकेशन हमने अप्रोप्रिएट करी है तो सैंपल साइज क्या होगा? सैंपल साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? सोचिए, जब हमने स्ट्रैटिफिकेशन अच्छे से करी है, स्ट्रैटिफिकेशन वही सर, आपने पूरी पॉपुलेशन को स्ट्रैटास में डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि सर उस केस में आपका सैंपल साइज कैसा होने वाला है? आइए, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन द सेम, नन ऑफ द अबव। बताइए। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डिक्रीज। क्यों? जब स्ट्रैटिफिकेशन अच्छी हुई है, हमने वेट्स असाइन करे हैं, हमने स्ट्रैटास अच्छे से बांटे हैं, तो मुझे कम सैंपल में भी मेरा काम चल जाना चाहिए। क्यों भाई चल जाना चाहिए? क्योंकि सर अल्टीमेटली सैम्पलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता था? सैम्पलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है सर, वी मस्ट गेट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, राइट? एंड अगर हमने स्ट्रैटिफिकेशन अच्छे से करी है तो हम कम सैंपल में पूरी पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आजा भाई, अरे आजा। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो करेक्ट आंसर है सर जी ए। और इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं सर अगली स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग रिस्क? सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? चलो बताओ। Sampling risk is the risk that if audit procedure were applied on the entire population instead of the sample, the results would have been different. And this will always be there in auditing. You can also connect it with SA 200. SA 200 आइला आइला बोले तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशन का तीसरा नंबर क्या बोलते था? टाइमलीनेस एंड अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। हाँ जी, टाइमलीनेस एंड अ बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। लीजिए लीजिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर नॉन सैम्पलिंग रिस्क? ह्यूमन मिस्टेक्स, अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर नॉट अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड मिस इंटरप्रेटिंग द सैम्पलिंग रिजल्ट्स। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें से जो नॉन सैम्पलिंग रिस्क होती? मेरे हिसाब से सारी की सारी जो है
ये नॉन सैम्पलिंग रिस्क है. ह्यूमन मिस्टेक इज अ नॉन सैम्पलिंग रिस्क. अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर नॉट अप्रोप्रिएट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, अगेन इट्स अ नॉन सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पल रिजल्ट्स आ चुके हैं, सैम्पल के रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपने उसे मिस इंटरप्रेट कर लिया, दिस इज ऑल्सो नॉन सैम्पलिंग रिस्क. मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी, ऑल ऑफ द अबव. क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड बहुत हार्ड. चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं, अगर होगा तो जरूर दिख जाएगा. टॉलरेबल एरर, आइए सर आइए. टॉलरेबल एरर इज द मैक्सिमम मॉनिटरी एरर दैट ऑडिटर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द पॉपुलेशन एंड स्टिल कंक्लूड दैट ऑडिट ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू. तो क्या बोलते हैं सर, टॉलरेबल एरर क्या है? मैक्सिमम मॉनिटरी एरर दैट ऑडिटर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट इन द पॉपुलेशन एंड स्टिल कंक्लूड दैट ऑडिट ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड. चलिए, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सैंपल साइज, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, एक्सपेक्टेड एरर. पहले सैंपल साइज से रिलेशन देखते हैं. अगर मैं टॉलरेबल एरर ज़्यादा रखना चाहता हूँ या ज़्यादा सोच रहा हूँ तो मुझे सैंपल साइज कम में भी काम चल जाएगा. लेकिन अगर मैं टॉलरेबल एरर को कम करना चाहता हूँ, टॉलरेबल एरर को मैं कम करना चाहता हूँ तो मुझे सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा. राइट, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है सैंपल साइज के साथ. क्रेडिट रिस्क का भी रिलेशन नहीं है इसका कुछ. मटीरियलिटी और टॉलरेबल एरर कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? टॉलरेबल एरर अगर ध्यान से देखें इज द मैक्सिमम मॉनिटरी एरर दैट ऑडिटर इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट. और मटीरियलिटी भी क्या होती थी? एक पर्टिकुलर लेवल जिसके नीचे की चीज़ें हम चेक नहीं करेंगे. नीचे हम सोच रहे हैं कि सर ये इममटीरियल आइटम्स है. राइट, मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए. एक्सपेक्टेड एरर तो नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए इसका आंसर. आइए ज़रा देख लेते हैं. करेक्ट आंसर इज सी, मटीरियलिटी. ओके, लीजिए सर लीजिए, ऑडिट के एमसीक्यूज होते हैं खत्म. प्लीज़ जाके ID91 डाउनलोड कीजिए. तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी हैं, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. जाइए एंजॉय कीजिए. और हमारी पेन ड्राइव क्लासेस आप लोग बाय कर सकते हैं कहाँ पे? पता है कहाँ पे? CAConnect.in और हमारे ID91 ऐप पे. राइट, और याद रखिए, व्हेन एलिफेंट वॉक टॉक बॉक्स. ओके, नफरत ना फैलाएं, प्यार फैलाएं. आप किसी को सीखते हैं तो उसे क्रेडिट दीजिए. आपने क्या क्या सीखा हमसे हमें पता चलता है. चाहे वो नीचे स्क्रॉल करती हुई चीज़ें जाती हैं या चाहे आपने, चलो छोड़ो. नफरत ना फैलाएं, प्यार फैलाएं. प्यार, लोगों को ब्लॉक करके टेलीग्राम ग्रुप से नफरत ना. चलिए ठीक है सर, ठीक है. ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज. अब ये ऑडिट की वाली सीरीज खत्म होती है और आप मेरे माइंड में एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया है वो मैं जल्दी ही लेके आऊँगा आप लोगों के लिए. ऑडिट की एमसीक्यू सीरीज का ही, ऑडिट को लेके वो आइडिया है. देखिएगा फिर उसकी भी कैसे कॉपी करेंगे लोग. राइट, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड. जय हिंद. और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो बाय बाय एंड टेक केयर.